हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने फार्मूला टैब पार्ट 2 के बारे में समझाया था आप सभी को, ठीक है। क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं दोस्तों, तो एक्सेल में जो भी फार्मूलाज है उसको मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आप धीरे धीरे जो पीछे का वीडियो है हमारा उसे देखकर आप कुछ उससे पहले सीख ले दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में कुछ सीखना अच्छा नहीं होता है दोस्तों, है ना। इसलिए तो आराम से मैं जो भी फार्मूलाज के बारे में समझा रहा हूँ दोस्तों, चैनल पे आइए, विजिट करिए और वीडियो को देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, उन तक पहुँचाइए जिन्हें एक्सेल में रुचि है। मतलब कि पूरा कंप्यूटर में ही जिन्हें रुचि है कंप्यूटर सीखने में दोस्तों। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्सेल ज़्यादातर यूज़ होने वाला एकमात्र सॉफ्टवेयर बन चुका है अभी, ठीक है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जैसे फाइनेंशियल ग्रुप में इतने सारे फार्मूलाज है, इतने सारे फार्मूलाज, क्योंकि जिसको कवर करना मतलब कि एक बार का एक समय में ये सब नहीं हो सकता है दोस्तों, इस ठीक है। और एक वीडियो में ये सारा कवर नहीं हो सकता है दोस्तों, तो इसीलिए मैं इसको पार्ट वाइज कवर कर रहा हूँ कि आपको आराम से धीरे धीरे ये सारे फार्मूलाज के बारे में समझ आए, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली में बहुत सारे एक्सेल में मैंने वीडियो देखा है कि बहुत सारे फार्मूलाज के बारे में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। मगर मैंने उसमें रिसर्च किया है कि उसमें बहुत सारे ऐसे भी फ्रेशर्स है जिनको समझ में नहीं आ रहा वीडियो देखने के बावजूद भी, ठीक है दोस्तों, जो कि अपना कीमती इंटरनेट खर्च कर रहे हैं, कीमती समय खर्च कर रहे हैं, मगर उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ उन सब चीज़ के बारे में। तो हमारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नहीं समझ आ रहा होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं सेपरेटली भी समझा सकता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाकी बचा कुचा जो फार्मूलाज है उसके बारे में जानते हैं आज, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में यहाँ तक जो कि है ड्यूरेशन एंड इफ़ेक्ट तक का जो फार्मूला है इनको मैंने कवर कर लिया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एफ बी एंड एफ बी सी डी लो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये इंट रेट है, आई पी एम टी, आई आर आर, आई एस पी एम टी। तो दोस्तों ये सब चीज़ जो है फाइनेंशियल से रिलेटेड, यहाँ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी फार्मूलाज है दोस्तों सारे फाइनेंस से रिलेटेड। आप लोन लेते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं आप किसी को पैसा देते हैं या किसी से लेते हैं, तो उन सारे पैसों का कैलकुलेशन करना, इंटरेस्ट निकालना, उसका वैल्यू निकालना, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, मतलब इन्वेस्ट करने पर क्या फ़ायदा है मुझे, ये सारा फाइनेंशियल कैलकुलेशन दोस्तों एकमात्र फाइनेंशियल ग्रुप में ही आपको मिलेगा। इन सारे सॉफ्टवेयर को जो भी सीख जाएंगे दोस्तों वो एक्सेल में फाइनेंशियल ग्रुप में मतलब बैंकिंग से रिलेटेड काम को कर पाएंगे या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम को कर पाएंगे। जैसे कि लोन वगैरह देने वाले जो लोग होते हैं उन लोग के पास में भी काम कर पाएंगे, या खुद ही कैलकुलेशन करके हम बैंक वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए दोस्तों। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग एक्सेल सीट में आ गए दोस्तों, मैं यहाँ पे डेटा सीट बना के रखा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। जिसमें कि मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ दोस्तों एफ बी, ठीक है, एफ बी के बारे में, यानी कि फ्यूचर वैल्यू, ठीक है दोस्तों। फ्यूचर वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं, क्यों करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि बैंक में एक होता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। इस टाइप का मान लीजिए बैंक में कुछ स्कीम वगैरह आया दोस्तों, जिसमें कि आपको मंथली कुछ ना कुछ डिपॉजिट आप करके अपना एक इकट्ठा बड़ा अमाउंट आप 1 साल 2 साल 3 साल तक अगर जमा करते हैं कुछ, तो इकट्ठा अमाउंट आप कुछ एक ले सकते हैं। जैसे कि एक तरह से आरडी हो गया, या हम लोग कुछ प्रीमियम कर लिए, एलआईसी करवा लिए दोस्तों, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है रिकरिंग डिपॉजिट दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 500 करके मान लीजिए मैं मंथली जमा कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा टोटल जो होगा वो है 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने टाइम दिया है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे 12 दिया, यानी कि मैंने 12 मंथ का यहाँ पे कैलकुलेशन किया है दोस्तों, ठीक है।
इस तरह से आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ पे 24 मंथ का करना है तो दोस्तों आप 24 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया। तो दोस्तों ये हुआ कैसे, ठीक है, आप देख लीजिए सिंपली ये जो फॉर्मेट बना हुआ है दोस्तों ये मंथली का है, एफबी मंथली कैलकुलेशन का, और ये जो फॉर्मेट बना है दोस्तों ये है एफबी ईयरली कैलकुलेशन का, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या ये कैलकुलेशन सही हो रहा है, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे मैंने रिकरिंग डिपॉजिट 500 कर रखा है, ठीक है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड है 12 मंथ का, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी फॉर्मूला दिया हूँ दोस्तों उसको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से डालता हूँ। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि डिज़ाइन आप याद कर लीजिए, ये जो फॉर्मेट है ना ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये याद कर लेने से क्या होगा, आपका काम यहाँ पे ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्वल्स टू डालना है, सिंपली इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वल्स टू है ना, आप क्या करिए माइनस का साइन डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एफ वी जैसे लिखेंगे हम लोग नीचे इंडिकेट करेगा, ठीक है। आप एफ बी लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछेगा दोस्तों रेट, ठीक है, कि आपका ये जो रेट है कौन सा है, तो हमारा ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों ये है। तो हम लोग को क्या करना, इसको कैलकुलेशन कर लेना, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 12 से, ठीक है, क्योंकि ये मंथली हो रहा है तो इसको हमको 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पूछ रहा है एन पर, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देख रहे कितने मंथ का है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एन पर, या ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड। तो मैं यहाँ पे ये तो मंथली ले रहा हूँ ना मैं, तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, जस्ट मैं इस पर क्लिक करके उसके बाद कॉमा दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। इसको कोई इंटू डिवाइड कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा दोस्तों पीएमटी, तो पीएमटी का जिक्र यहाँ पे कहीं पे है नहीं दोस्तों, तो इसको हम लोग ऑप्शनल में रखते हैं, इसको भी हमको लेने का ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या कर देना है, डायरेक्टली यहाँ से हमको ये जो रिकरिंग डिपॉजिट में कितना कर रहा हूँ ये ले लेना है दोस्तों, ठीक है। ये ले लेने के बाद सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 बार मुझे कॉमा दे देना है, ठीक है, 2 बार, क्योंकि मुझे पीएमटी नहीं लेना है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने उसको हटा दिया, 2 बार कॉमा दे दिया, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा दोस्तों एंड ऑफ द पीरियड, बिगिनर ऑफ द पीरियड, मतलब कि आप जब अपना रिकरिंग डिपॉजिट करना शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे जिस मंथ से, क्या उसी मंथ से आप अपना कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जी हाँ, मुझे पूरा उस मंथ का भी निकालना है, ठीक है, पूरा एंडिंग तक मुझे निकालना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना, 1 लिख देना है दोस्तों, ठीक है। पूरा आपको भी 1 ही लिखना होगा दोस्तों, ठीक है, पूरा निकालना है कभी भी, ठीक है। 1 लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। सिंपली आपको मैंने क्या बताया, इक्वल्स टू, उसके बाद माइनस का साइन देना, एफ बी लिखे, ब्रैकेट लगा। आप ये जो लिखावट है मेरा ये देख रहे हैं, इस तरह आप अपने एक्सेल पे सजा लीजिएगा दोस्तों, तो प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद सिंपली ऐसे जैसे जैसे ये सिंटेक्स पूछेगा, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ नीचे आता है सिंटेक्स लिखा हुआ, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, उसको लेना है, डिवाइड कर देना है 12 से, फिर कॉमा, फिर यहाँ पूछेगा टाइम पीरियड, ठीक है, तो जितने मंथ का होगा उसको ले लेना है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपका रिकरिंग डिपॉजिट आप कितना कर रहे हैं, पीवी, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसका फुल फॉर्म, तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे जो हमारा होगा पीवी वो ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल कॉमांड लगाकर यहाँ पे 1 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देना और इंटर मार देना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों निकल आएगा आपका जो फ्यूचर वैल्यू जो आ रहा है, अगर आप 500 करके जमा करते हैं और 5% इंटरेस्ट पे अब मंथ 12 महीने के लिए, तो आपको मिलेगा फिर 12 महीना में इतना 6165, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 8% करता हूँ तो हमारा यहाँ पे देखिए इस तरह से अमाउंट बढ़ेगा। मान लीजिए 10 करते हैं तो इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। जैसा हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहेगा वैसे ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन तो मैंने कर लिया दोस्तों, ठीक है, कि मैं यहाँ पे 5% पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया दोस्तों, ठीक है, कि हमारा निकला कितना 6165, ठीक है। तो दोस्तों इसको पूरे तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ बगल में एक और सीट बना के रखा है, ठीक है।
आपको इस सीट को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है, कि आप भी किसी को समझा पाओ, ठीक है। आपको अगर इस तरह का डिज़ाइन में कोई काम दे दे तो आप तो ये निकाल लेंगे, ठीक है, मगर आपको इसको डीपली में जाना है, आपसे कोई पूछ लिया तो आप डीपली में यहाँ पे जा सकते कि भाई ये फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरह से पूरा 12 मंथ तक का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है आपको। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1000 लिख रखा है, ठीक है, मगर यहाँ पे मैंने 500 दिया है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं सारा जो भी हो मैं यहाँ से ये सारा इरेज कर देता हूँ, सारा मैंने हटा दिया, पूरा खाली कर दिया, केवल यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं ये भी हटा के आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, 1 को यहाँ से कंट्रोल के बटन को दबा लेना, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होता है, ठीक है, CTRL, उस बटन को दबा के रखना है और इस कॉर्नर को पकड़ना है, पकड़ने के बाद इसे ड्रैग कर देना है, ठीक है। ये मैं 12 मंथ का निकाल रहा हूँ इसीलिए मैंने 12 ही लिया है, आप अगर 24 मंथ का निकालेंगे तो आप 24 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ओपनिंग RD लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 ही रखना, आपका ओपनिंग यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप 500 यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो यहाँ पे आप जमा करें हर महीने वो डाल देना आपको, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू देने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला शुरू हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका जो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लेना है, उसको आपको इंटू करना 5% के साथ में, उसके बाद डिवाइड कर देना है 12 से, ठीक है। तो ये आपका निकल गया इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 5% पे जो भी उसका बनता है अमाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, इसको और प्लस इसको मुझे यहाँ पे जोड़ देना, ठीक है। ये जोड़ के यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आएंगे, इक्वल्स टू डालना है, सिंपली इसके ऊपर में क्लिक करना है, तो ये क्या करेगा, इसको भी ले लेगा और इंटर यहाँ से प्रेस करेंगे, ये आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट जो आया है वो अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी सेम 500, क्योंकि मेरा तो 500 ही प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। यहाँ इक्वल्स टू ब्रैकेट दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम करते हैं, प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ से कर देंगे प्लस, ठीक है। और ये मतलब जो भी यहाँ पे अमाउंट विथ इंटरेस्ट बना था 502 रुपया, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं इंटू 5% डिवाइड 12, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, इतना इंटरेस्ट 4.18 आ गया रेट। अब मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू सम लगा देता हूँ, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ और इन तीनों को मैं प्लस कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा दूसरे मंथ का बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 500 ये पूरा होगा तो मैं इसको पूरा यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ड्रैग करने के बाद ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारा जो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट जो हमारा बन रहा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको भी ड्रैग कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे आपको समझ आएगा कि इस तरह से आपको करना है। मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया अभी, आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो मैं एक बार और फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से वापस सारा हटा दिया, मैं यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, कंट्रोल दबा के मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया 0, ठीक है, ओपनिंग हमारा, और मैं RD हर महीने 500 भर रहा हूँ, 500 रुपये मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और मैं इंटरेस्ट रेट 5% पे निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल्स टू दूंगा। इक्वल्स टू देने के बाद जो हमारा ये प्रिंसिपल बना, उस जो मैं जमा कर रहा हूँ उसको लेना, उसको लेने के बाद यहाँ पे इंटू 5% का साइन देना, डिवाइड करना है इसको 12 से, ठीक है, 12 से। इसके बाद इंटर प्रेस करिए, ये आपका आ गया इंटरेस्ट रेट का पहला जो भी रेट बना, ठीक है, 2.08। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ गए, उसके बाद यहाँ पे क्या करना, इक्वल्स टू इसको प्लस इसको, इन दोनों को क्या करना, प्लस कर देना है, ठीक है। प्लस कर देने के बाद ये हमारा जो भी फर्स्ट मंथ का जो रेट बना, ठीक है, 502 रुपया बन रहा है, ठीक है।
अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ से हमारा ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। इक्वल्स टू दे दीजिए। देने के बाद सिंपली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट बना था उस पर क्लिक कर दीजिए और इंटर मारिए। ये इसको उठाकर यहाँ लेकर आएगा, ठीक है। अब वापस से वही आपका अमाउंट रहेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ। देखिए 2 बार आपको कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू ब्रैकेट दे देना है। ब्रैकेट देने के बाद आपको यहाँ से प्रिंसिपल ले लेना है। लेने के बाद फिर से यहाँ प्लस और ये इस दोनों को प्लस होगा पहले ये, ठीक है। फिर इंटू 5%, उसके बाद डिवाइड कर देना है 12 से, ठीक है। देख रहे हैं आप ये फॉर्मूला, आराम से देख लीजिए। आपको दिक्कत हो आप कॉपी में उतार सकते हैं, ठीक है। और उतारिएगा तो कॉपी में कैसे उतारिएगा, H क्यों लिया, G क्यों लिया, इस तरह से उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे समझ कर H मीन्स हो गया प्रिंसिपल, G मीन्स हो रहा है यहाँ ओपनिंग RD, ठीक है। उसके बाद मैं इंटर मारता हूँ तो अब मेरा दूसरे मंथ का ये रेट मेरा बना, ठीक है। तो अब 500 के ऊपर में इक्वल्स टू सम लग जाएगा। अब यहाँ पे सम ब्रैकेट ओपन कर देना, देन इन तीनों को जोड़ लेना है और इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आ गया आपका दूसरे महीने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन सबको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सबको ड्रैग कर लिया, उसके बाद ये इन सबको ड्रैग कर लिया, उसके बाद ये यहाँ पे हमारा जो रेट है उसको ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे मिलाना हो, किसी को बताना हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा सिंपली। ये देखें यहाँ फ्यूचर वैल्यू कितना निकला 6165, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं जहाँ तक कि हमारा जो 12 मंथ का ये जो बना है, ये देखिए यहाँ पे 6165, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, बोल्ड कर दे रहा हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ पे अच्छे से, देखिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं मंथ यहाँ पे 12 है, मैं यहाँ पे 8 करता हूँ, ठीक है। 8 में कितना है 4075, ठीक है। तो अब मैं 8 मंथ पे ले जाता हूँ एरो को, आप देख लीजिए 8 मंथ में कितना है, यहाँ है 8 मंथ, ठीक है, 4075.73, ठीक है। यानी कि हम लोग का जो कैलकुलेशन एकदम बिल्कुल सही हुआ है। आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो FB है फ्यूचर वैल्यू, अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ पैसा हर महीना कुछ पैसा कहीं मैं जमा कर रहा हूँ, तो मुझे आने वाले मतलब 1 साल 2 साल या कुछ महीनों में मुझे क्या वो मुझे रिटर्न मिलेगा, ठीक है, कितना मुझे प्रॉफिट के साथ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बस यही कहानी है FB का, ठीक है। तो ये था मंथली। और अगर आपको ईयरली कैलकुलेशन देखना है, सिंपली ईयरली कैलकुलेशन अगर आपको देखना, तो यहाँ पे ईयरली भी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो ईयरली कैलकुलेशन करने के लिए भी मैंने यहाँ पे करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ईयरली तो सिंपली यहाँ पे देखो मंथ की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। मैंने मंथ लिख के रखा, यहाँ पे मुझे कर देना है ईयर, मैंने ईयर कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू FB, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। यहाँ रेट पूछता तो सिंपली जो रेट हमने लिया उसी को ले लेना है। मगर यहाँ पे क्या होता है कैलकुलेशन में, यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना, सिंपली लेने के बाद कॉमा दे देना है। फिर इसका ये पूछ रहा है पीरियड ईयर कितना है, 1 है मेरा, ठीक है, इसको भी कॉमा दे देना है सिंपली। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है कि आपका जो PMT, तो PMT तो मैंने यहाँ पे कहीं देकर नहीं रखा, PMT ऑप्शनल अभी नहीं देना है मुझे, मैं डायरेक्ट यहाँ से ले लूँगा इसका जो अमाउंट बनता, ठीक है। उसके बाद डबल कॉमा दे देना आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 ही लेना है, ठीक है। 1 लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है। आपको पूरे साल का एक भी मंथ का नहीं छोड़ना, एक भी दिन का नहीं छोड़ना, सारा कैलकुलेशन करना है ना, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंटर कर दिया, ठीक है। अभी हम माइनस में आएगा तो यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद सिंपल माइनस का साइन लगा दीजिए। तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन बन गया क्या कि 1 साल में 1050 रुपया हमारा बन रहा है, ठीक है, 1 साल में। तो 1 साल में यहाँ पे ये साल का अगर हम निकालेंगे तो ये ऐसे निकलेगा। अगर मंथली वाइज कैलकुलेशन करेंगे इसको तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होता है, ठीक है, इस तरह से मंथली वाइज। यहाँ पे 8 मंथ लिखो या 12 मंथ लिखो, ठीक है। और यहाँ पे साल हम 2 लिखेंगे तो ये देखिए 2 साल का कैलकुलेशन करेगा, 3 लिखेंगे तो 3 साल का करेगा, ठीक है। 1 लिखे तो 1 साल का कर रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करता है। ये हो गया ईयरली एफबी, ये हो गया मंथली एफबी, और ये मंथली एफबी का थोड़ा सा एक फॉर्मेट, जिससे कि हमको क्लियरली थोड़ा बहुत समझ में आए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते, आगे हमारे पास में है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एफबी शेड्यूल। ठीक है, अच्छा, तो ये एफबी जो था नॉर्मल था फ्यूचर वैल्यू, और ये शेड्यूल दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे भी आरडी अमाउंट का जिक्र किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे 50,000 अमाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालना कि अगर मैं यहाँ पे आरडी 50,000 का करता हूँ तो मुझे ईयरली बाई कितना परसेंट करके यहाँ पे मिल रहा है, और इसका भी मुझे जानकारी है। मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में 3% मिल रहा है, सेकंड में 4%, थर्ड में 5%। इस तरह अगर मुझे जानकारी है कि परसेंटेज कितना कितना करके मुझे पर ईयर मिल रहा है, तो ही हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक अंदाज यहाँ पे लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इक्वल्स टू एफ भी लिखना है। ठीक है, शेड्यूल आएगा नीचे, शेड्यूल ले लेना है और यहाँ से टैब प्रेस करना है, ये ब्रैकेट आ गया। आप सिंपली एफ बी एस सी एच ई डी यू एल ई भी लिख सकते हैं, उसका ब्रैकेट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल पूछा, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वही होता है जो मैं जमा कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं लोन उठा रहा हूँ, वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है, हर वक्त याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कॉमा दे देना है और यहाँ शेड्यूल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 साल का शेड्यूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, तो हमारे पास में ये अमाउंट निकल के आ गया कि भाई अगर आप 5 साल तक ये पैसा मतलब कि ये करते हैं, तो आपको हर महीना इस तरह से हर साल इस तरह से अगर परसेंटेज दिया जाएगा इस अमाउंट पे, तो आपका टोटल 5 साल में बनेगा इतना। ठीक है, 5 लाख का यहाँ पे आपका 6,37,000 समथिंग कुछ रुपया बन जाएगा। ठीक है, अब आपको यही काम अगर किसी ने कह दिया कि अच्छा ये तो आपने इस तरह कैलकुलेशन किया, लेकिन ये जो परसेंट आया 3%, इस 3% पे एक साल में आपको कितना रुपया मिला, फिर 2 साल में 4% पे कितना रुपया मिला, फिर 3 साल में 5% पे कितना रुपया मिला। ठीक है, तो ये कितना कितना करके मिल रहा है कि आपका यहाँ टोटल इतना बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हम लोग कैलकुलेशन करने जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट किया, मगर ये ईयरली कैलकुलेट करेगा कि कितना कितना यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लगाता हूँ और एफबी शेड्यूल लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफबी शेड्यूल नीचे आ गया, डबल क्लिक करता हूँ या कीबोर्ड से टैब के बटन को प्रेस करिए, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ब्रैकेट भी ले लेगा। ठीक है, तो आपका पहला जो ईयर का जो प्रिंसिपल वैल्यू आप उसको ले लेना है, ये वाला। ठीक है, आरडी अमाउंट जो हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया हमारा, इसको मुझे कॉमा देना है और जो पहले साल का जो मेरा यहाँ पे परसेंटेज बना वो ले लेना है दोस्तों। ठीक है, ले लेने के बाद सिंपली ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा पहले साल का। ठीक है, पहले साल का आ गया। अब मुझे क्या करना, फिर दूसरा निकालना है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको एक घर छोड़ देता हूँ, यहाँ निकालता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग कर दिया नीचे, मैं गलती से वहाँ निकाल दिया था। सेम फार्मूला ही है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं, देख लीजिए। मैंने लिया पहले इसको, ब्लू बनाया तो ये हो गया और रेड बनाया तो ये हो गया परसेंटेज। ठीक है, फिर यहाँ इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे एफ बी, नीचे शेड्यूल दिख रहा है, एरो की से नीचे चले जाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू अब मुझे ये नहीं लेना है, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल वैल्यू तो अब ये बन गया ना, ये तो था मगर कन्वर्ट हुआ 1 साल में तो ये बन गया, तो मुझे अब इसको लेना है। ठीक है, कॉमा देना है, फिर यहाँ पर जो मेरा परसेंटेज अब तो 3 साल पे मैंने निकाल लिया, मेरा 4 साल पे निकलेगा, तो मुझे यहाँ 3% पे तो मैंने निकाल लिया, मुझे 4% पे निकालना है, तो उसको लेना है। ठीक है, तो अब ये बन गया हमारा दूसरे साल का। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम तीसरे साल का निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल इक्वल्स टू एफ बी शेड्यूल आएगा, नीचे शेड्यूल ले लेना है, ब्रैकेट लगा देना है, प्रिंसिपल, तो हमारा ये प्रिंसिपल बना। ठीक है, कॉमा, उसके बाद सिंपली क्या करना है, हमारा जो 5वें साल का है तो हम 5 साल पे
हमारा जो 5% पे है, मैं 5% ले लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ एंटर कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये फाइनेंशियल ग्रुप में दोस्तों इतना सारा मतलब सम्स है ना दोस्तों, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं 4th ईयर का निकालते हैं। ठीक है, 4 साल पे निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू, ठीक है, एफ बी शेड्यूल नीचे आएगा, डाउन एरो से नीचे टैब बटन से ले लेंगे, पूरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल, तो हमारा प्रिंसिपल अब कौन बना, जो 5% पे निकला है। ठीक है, कॉमा, अब हमारे यहाँ पे 6% पे निकालना है, तो इसको ब्रैकेट बंद, यहाँ पे इंटर, तो ये भी हमारा आ गया दोस्तों। यहाँ पे हम बीच में लाते इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, दिखते रहे आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आ जाते हैं अब 7% पे दोस्तों, लास्ट ईयर। ठीक है, 5वें साल का, इक्वल्स टू एफ बी ले लेना है दोस्तों, यहाँ पे शेड्यूल टैब लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद सिंपल यहाँ से आपको प्रिंसिपल वैल्यू आपका कौन बन जाएगा, जो 4थे साल में निकला था, ये कॉमा। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या ले लेना है, आपका ये ईयर। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देना, एंटर दोस्तों। तो आप दोस्तों मिला सकते हैं, देखिए इनको यहाँ मिलाइए, और ये जो अमाउंट है, ये जितना आया उसको यहाँ मिलाइए, देखिए आपका यहाँ पे टोटल निकल कर आ गया दोस्तों। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ गया होगा।